वाई नालंदा वॉज डिस्ट्रॉयड। 800 से अधिक वर्षों से नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक था। दुनिया भर से छात्र दुनिया के सबसे महान पुस्तकालयों में से एक में पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। यह 3 भवनों में फैला हुआ था, रत्न सागर, रत्नदादी और रत्नरंजका। अपनी महिमा के चरम पर नालंदा विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित था, बल्कि छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध शास्त्र की कला में भी प्रशिक्षित करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को बहुत कठोर और कठिन माना जाता था। छात्रों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए 3 स्तरों की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। विश्वविद्यालय में बेजोड़ अनुशासन और नियमों को आवश्यक माना गया। ऐसा माना जाता है कि महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। इसके नष्ट होने से पहले कोरिया, जापान, फारस, तिब्बत, चीन, ग्रीस और ग्रेटर ईरान जैसे स्थानों के विद्वान और शिक्षक विश्वविद्यालय का हिस्सा थे। एनयू में अध्ययन करने वाले उल्लेखनीय विद्वानों में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंगत, धर्मकीर्ति, नागार्जुन, आर्यदेव आदि शामिल थे। विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। इसे एक वास्तुशिल्प कृति के रूप में माना जाता था और एक लंबी दीवार और एक मजबूत द्वार द्वारा चिन्हित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन। अभिलेखों के अनुसार आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया था, लेकिन केवल 2 बार पुनर्निर्माण किया गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत हुणों द्वारा पहला विनाश हुआ था, लेकिन स्कंद के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालयों का जीर्णोद्धार किया और एक और भी बड़े भवन के साथ इसमें सुधार किया। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोंडों द्वारा किया गया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय को बहाल किया। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला तब हुआ जब 1193 में तुर्की नेता बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम सेना द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गए थे और उनके दरबार में डॉक्टर उनका इलाज करने में नाकाम रहे थे। तभी किसी ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल सिंह भद्र से अपना इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी को अपनी इस्लामी संस्कृति पर बहुत गर्व था और उन्होंने अपने धर्म से बाहर के व्यक्ति से अपना इलाज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके पास नालंदा से भद्रा को आमंत्रित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन खिलजी ने एक शर्त रखी और भद्रा को बिना किसी दवा के उसे ठीक करने के लिए कहा। भद्रा ने तब खिलजी से अपनी बीमारी के उपचार के रूप में कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को कहा और सभी को आश्चर्य हुआ कि खिलजी ठीक हो गया। इस तथ्य से परेशान होकर कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक अपने दरबार के डॉक्टरों से अधिक जानता था, खिलजी ने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। उसने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। पुस्तकालय इतना विशाल और मजबूत था कि इसे पूरी तरह नष्ट करने में 3 महीने लग गए। तुर्की आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय में भिक्षुओं और विद्वानों की भी हत्या कर दी।